ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, क्या माहौल रहने वाला है? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आएंगे और बाकी तो है नहीं कोई भी। और यहाँ आके अच्छा लगा, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, सबने बोला। और ठीक है, साफ सफाई पहले से काफ़ी बेटर है। और बाकी मोदी जी है और बाकी कोई तो लगता नहीं है, क्योंकि इसने काम भी किया है। तो अपने लिए नहीं, देश के लिए किया है। योगी जी भी है, तो हम सारे होपफुल है कि दोबारा आए और प्रसन्न बहुमत से आए। अच्छा, आप पहली बार बनारस आए हैं कि पहले आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरा दोस्त लोग पहले से बोलता है कि जैसे पहले कॉर्पोरेट वाले इतना नहीं आते थे, आजकल बोलते हैं कि मैं काफ़ी साफ सुथरा हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। तो इसलिए हम आए। मैं 1 साल से प्लान कर रहा था, आके अच्छा भी लगा। मतलब ठीक है, गंदगी भी करते, साफ सफाई होता है, गुंडागर्दी नहीं है, नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प नहीं है, विपक्ष जो है महागठबंधन बना के वो लोग बैठे हुए हैं, तो विकल्प तो है। देखिए, उनका अपना पर्सनल एजेंडा है, मोदी जी का देश के एजेंडा है। वो अपना एजेंडे के लिए तो कर रहा है, बट वो मोदी के आगे नहीं टिकेगा, क्योंकि उसका जो विजन है बहुत बड़ा है, देश के लिए है। और बाकी वो तो देखिए, वो लोग आज मीटिंग करते, कल अपने आप लड़ाई करते, तो उनके साथ तो है ही नहीं, तो कंपैरिजन नहीं है कहीं पर भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए करते हैं और विपक्ष वाले अपने लिए, मतलब कैसे ही? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर होने से पहले 20 साल ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर थे। उनका घर वाले को देखिए, वो जैसे ही ऐसे ही है। दुकान, एक भाई दुकान दे रहे, एक अभी भी किराने का दुकान में है, तो देश के लिए कर रहे हैं ना, अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है। योगी जी का भी ऐसे ही है, उसका सिस्टर अभी भी दुकान दे रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? उनके पास आज 20 साल में एक भी करप्शन का वो नहीं है। बाकियों का देख लीजिए ना, अपना आयोडीन क्या प्रॉब्लम होता है। That's विपक्ष वाले मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का। महंगाई कांग्रेस के टाइम में नहीं था क्या? तो देखिए, जीडीपी ग्रो कर रहा है, महंगाई हो रहा है, यहाँ पर सबको काम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स देश ग्रो तो कर रहा है। इकोनॉमी 5 में गया है अभी। और इंडिया का डिफेंस देखिए, हर एक मामले में देखिए, डिफेंस देखिए, इकोनॉमी देखिए, इंडिया का आज के डेट में रेस्पेक्ट देखिए, इंडिया का पासपोर्ट देखिए, तो एवरीवेयर इंडिया इज ग्रोइंग ना। यहाँ पर भी आके आम जनता को भी पूछिए, सब खुश है ना, गुंडागर्दी नहीं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम बिहार से हैं। क्या रहेगा इस बार माहौल लोकसभा चुनाव में? क्या लोकसभा चुनाव में क्या इस बार रहेगा? हमारे हिसाब से तो मोदी जी रहेंगे। क्यों मोदी जी रहेंगे? क्योंकि- क्यों मोदी जी रहेंगे? देख लीजिए, उनका माहौल देखिए कितना अच्छा है। आइए 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 आइए। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? किसको देखें हम तो? मोदी जी को। क्यों क्यों देखना चाहेंगे? कोई देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो मोदी को सुनना चाहेगा। शांति है, सुरक्षित है, लेकिन बनारस का जितना विकास होना चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जरूरत है विकास को। सीधी सी बात है, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी है, तो यहाँ ज़्यादा विकास की जरूरत है। सीधी सी बात है। आप कहाँ से हैं? गया थे। गया जिला से। बिहार। प्रधानमंत्री पद के रेस में तो नीतीश कुमार भी हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ उनका चांस है इस बार? नीतीश कुमार का कोई चांसेस नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकते। 40 को सीट लेके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेंगे 40 को सीट लेके। क्यों मोदी को आप लोग देखना चाह रहे हैं? रुकिए, हाँ बताइए, आप बताइए। क्या भैया, क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, जो पूछिए। लोकसभा चुनाव इस बार होना है, किसको देखना चाहेंगे पीएम? क्या माहौल तो मैं है? ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अभी तक के सबसे गए गुजरे प्रधानमंत्री हैं। ना कि वो युवाओं के लिए कभी उन्होंने सोचा और ना वो कभी सोचेंगे। वो बोलते हैं कि आप 200 रुपये का पकौड़ा बेचिए और शाम को जाके बोलिए कि ये मैंने कमाया, तो ये रोजगार नहीं, ये एक जीविका है। आप पकौड़ा बेच के एक परिवार नहीं चला सकते हैं, एक जीविका चला सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से वो एक, कैसे बोलते हैं, कोई धंधा। हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तक के सबसे गए गुजरे प्रधानमंत्री हैं, और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका पत्ता बिल्कुल साफ है। आप कहाँ से हैं? मैं आरा बिहार से हूँ। आप बताइए सर। मैं तो इनकी बात का विरोधी करूंगा, और जाने किस हिसाब से आप बोल रहे हैं जब ऐसे समय में जब
तुरंत जो रिपोर्ट आई, अभी 3 स्टेट में चुनाव हुए, जब बीजेपी सरकार आई है, आप जाने किस हिसाब से कह रहे हैं। हालांकि मैं नीतीश सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो बड़ी सहायता है तो उन्होंने कह दिया कि मोदी जी का पत्ता साफ है, तो ऐसे ही ये तो एकदम, मैं तो कहूँगा काल्पनिक बात है। आप जाने किस हिसाब से बोल रहे हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व में उन्होंने हिंदुस्तान की छाप बनाई है, हिंदुत्व की अलग पहचान बनाई है, और वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार हटाने के भी। योगी जी भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने क्रिमिनल का सफाया किया। हालांकि थोड़ी से मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी वगैरह पे, तो मैं सरकार के अपोजिट नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि इनकी सरकार परमानेंट बनी रहे और हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति और तेजी से पनपे, और मोदी जी पुनः 24 में आए। आफ्टर दैट जब भी हो इलेक्शन 29 में वो आते ही रहे, न मोदी जी से मुझे तकलीफ, न योगी जी से। अगर मेरा दावा है, अगर 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं हटे तो जीवो नाटो की तरह कहेंगे जो है सो हम ही है, और वो वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर 2028 तक उन्होंने रह गया तो हमारा वोट का भी वो अधिकार छीन सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं अगला, बहुत सारे चेहरे हैं जो मैं उसका अभी महागठबंधन जो अभी होगा, बड़े बड़े चेहरे अभी उभरेंगे। तो मेरे हिसाब से जो अभी युवा पीढ़ी में है, राजीव गांधी बी बेटर अभी तक के लिए अच्छे हैं। जो बोलता है कि पप्पू है, डुबा दिया, वो अच्छी चीज़ है। आप जन का हमारे देश में यही है, जो जिसको चाय बेचते हुए नहीं देखा गया उसको चाय बेचते हुए कहा जाता है कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बता। और जो बड़ा बड़ा पढ़ाई पढ़ के रसिया से पढ़ के, जर्मनी से पढ़ के जो यहाँ पे है, उसको कोई नहीं देखता है। यही है हमारा हिंदुस्तान। इस बात को आप मानिए या ना मानिए। मोदी जी के हम लोग विरोधी है ना। हाँ बताइए, आप बताइए। मेरे को तो मोदी जी ने अपने हाथ से हमको पुरस्कार दिया, 50,000 का चेक दिया है। किस लिए? मैं व्यापार करने के लिए। अच्छा। मैं दुकानदार हूँ, अच्छा। ठेला पटरी में ना, मेरे को मोदी जी ने 50,000 का पुरस्कार दिया। इन लोगों ने क्या बोलेंगे, इतने बोलते रहेंगे। तो जो 50,000 मोदी जी ने दिया वो लौटाना भी पड़ेगा कि आपका हर है? महीने 3,100 रुपया करता है बैंक से। करता है। मैं लाभ हूँ। किस योजना के तहत आपको मिला है? हम लोगों ने व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए। हाँ। कोई ब्याज नहीं लगता है उस पे? नहीं, बहुत कम लगता है। बहुत कम लगता है। हाँ, अब मोदी जी ने सबसे बड़ी मेरे को अपने हाथ से दिया। अच्छा। हाँ, सम्मान के साथ। तो आप लोग खुश हैं मोदी जी के काम खुश से? है, क्यों नहीं खुश है। हम लोगों को व्यापार बढ़ा, हम लोग को यात्री बढ़े। मोदी जी से खाली हम लोग को निवेदन है कि हम लोग को गरीबों के लिए कहीं बना के छोटा मोटा दें, बस। हम लोग नहीं लगाते हैं। ये जो कॉरिडोर वगैरह बन गया तो आप लोग का कमाई कुछ बढ़ा है? बढ़ गया। बढ़ गया है। हाँ। तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई अरे है। जब रोजगार बढ़ेगा तो व्यापार नहीं महंगाई नहीं बढ़ेगा। तब बताइए, जब रोजगार बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। क्या मोदी जी अपने घर से सबको खिलाएंगे क्या? मोदी जी ने इतना कर रहे हैं, कम है? हैं? रोजगार बढ़ाएं, गरीबों के लिए सोचे, ठेला पटरी वाले को लिए लोन दिए, सबको सम्मान दे। अब क्या चाहिए इसके लिए? सिलेंडर वगैरह मिला है आपको? नहीं, हम सिलेंडर नहीं लिए, पहले मेरे पास था। पहले से था। हाँ।